नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त सागर दुबे स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म माधवी क्लासेस पर। और माधवी क्लासेस पर एमपीपीएससी 2019 की सीरीज चल रही है और 2019 में क्या महत्वपूर्ण है और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हम उस पर बात कर रहे हैं। स्ट्रेटजिक वीडियो भी हमने पहले ही डाल रखा था कि जब आप शुरुआत करेंगे तो कैसे करेंगे। लेकिन आज पेपर फर्स्ट को टारगेट किया गया है और पेपर फर्स्ट की क्या रणनीति होनी चाहिए उन लोगों के लिए जो पहली बार मेंस दे रहे हैं और जिन्हें मेंस का कुछ खास आइडिया नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि जो जानकार हैं वो बहुत जानकार हैं, वो कहीं ना कहीं से जानकारी एकत्रित कर लेंगे। लेकिन वो लोग जो पहली बार मेंस दे रहे हैं उन्हें लोग भटकाने की कोशिश करेंगे, उनका ब्रेन वॉश किया जाएगा ताकि वो क्या है कि उनके हिसाब से चलें, लेकिन वो परीक्षा में असफल हो जाएंगे, इसकी पूरी गारंटी है। यदि आप अपने हिसाब से नहीं चलेंगे और किसी दूसरे की राय में मटेरियल खरीद रहे हैं, टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, तो निसंदेह आप इस परीक्षा में असफल होने के लिए ही तैयार हो रहे हैं। तो सफलता चाहिए, तो सफलता चाहने के लिए देखिए आपकी स्ट्रेटजी में पहले पेपर फर्स्ट की बात करता हूँ। हिस्ट्री, जियोग्राफी, एमपी, आपदा प्रबंधन, जल प्रबंधन, एग्रीकल्चर भी जोड़ लीजिए, ये आपके सेक्टर है ना। सब जानते हैं ये सेक्टर है पेपर फर्स्ट की। और पेपर फर्स्ट ऐसा है कि पेपर फर्स्ट आपने तैयार कर लिया तो मानो आप महारथी हो गए, क्योंकि यहीं से वो दायरा शुरू होता है जहां से आपकी क्षमताएं सिद्ध हो जाती हैं। यदि पहला पेपर आपका अच्छा गया है तो निसंदेह आगे आने वाले पेपर में भी आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, इस प्रकार का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है। यदि नहीं आता है तो आप उनसे पूछिएगा जिन्होंने मेंस दे रखा है। तो देखिए कारण क्या है कि जैसे पहला पेपर है ये बहुत ब्रॉड है, पहला पेपर ब्रॉड है और तरह तरह के मटेरियल्स अवेलेबल हैं, कई तरह की बुक्स आती हैं, कई तरह की इसमें नोट्स मिलेंगी, हर कोचिंग की नोट्स मिलेंगी और आपको लगेगा कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है। 3-4 कोचिंग की नोट्स उठा लेंगे, किताबें भी उठा लेंगे, सोचेंगे कि एक एक किताबें इधर से पढ़ता चलूं और नोट्स भी कंप्लीट करूं। तो देखिए ये रणनीति का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। आप एक चीज समझे कि परीक्षा काहे की है। परीक्षा है प्रश्न के उत्तर की, ना कि नोट्स के उत्तर की। पहली बात तो ये, लेकिन तैयार तो नोट्स से ही करना पड़ेगा, बेशक करना पड़ेगा। देखिए नोट्स आप कोई भी उठा सकते हैं पेपर फर्स्ट के लिए, जहां तक मेरा अंदाजा है और जो मैंने रीड किया है मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप आकार है ना, आकार आईएएस की ले लीजिए, आकार आईएएस की ले लीजिए, इंदौर का इंस्टीट्यूट है आकार आईएएस। इसके हर पेपर आते हैं, हर पेपर में लगभग अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही जानकारी दी हुई है। आपको ज्यादा भटकने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे यदि आप भटके और बहुत ज्यादा ब्रॉड लेने की कोशिश करेंगे तो आपका समय भी व्यर्थ जाएगा, आप चीजें कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो पहली चीज तो ये कि देखिए पहले पेपर के लिए आकार बेस्ट है, आकार को ही प्रिफर करिए, क्योंकि आकार में वो कंटेंट दिया हुआ है जिसकी आपको नीड है और जो लाइनें एमपीपीएससी के सिलेबस में हूबहू लिखी हुई है उसी के अकॉर्डिंग ही पैटर्न डिजाइन किया गया है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। बाकी क्या है कि होने को तो आप अन्य कोचिंग्स की भी नोट्स ले सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो उपलब्ध हो मार्केट में। कई बार ऐसा होता है कि हम ढूंढते हैं मिलती नहीं है, तो ऐसी कोई धारणा ना बनाए। आकार तो चूंकि मार्केट में बिकी रही है, आसानी से मिल जाएगी। आप बाकी आपका पीडीएफ वगैरह भी चल रहा है, टेलीग्राम ग्रुप्स पे मिल जाएंगे। तो देखिए आकार का फर्स्ट पेपर आप ले लीजिए, इसको रीड करना शुरू कीजिए फर्स्ट पेपर के लिए, है ना। अब दूसरी चीज यह कि टेस्ट सीरीज का मसला आता है, इसको मैं मिटा देता हूं। और नए लोग, जो भी नए लोग हैं, आप समझिए टेस्ट सीरीज का क्या ट्रैप है। आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया तो आप उन लोगों के बराबर हो गए जो पहले से मेंस दे रखे हैं या मेंस का अच्छा खासा अनुभव है या बहुत नॉलेजेबल है। तो आप उन लोगों के बराबर होने का जो है गौरव अपने अंदर समाहित कर लेते हैं कि हमने टेस्ट सीरीज ले ली। लेकिन एक बात बताइए, टेस्ट सीरीज में आपके नंबर कितने आते हैं, आप लिख कितना पाते हैं। कारण बता देता हूं। मान लीजिए 20 टेस्ट हैं और 20 टेस्ट में 3 दिन में एक टेस्ट होता है ना। 60 दिन, मान लीजिए 2 महीने में आपका टेस्ट होना है। समझिएगा बात को, ठीक है। ना दिखे तो कोई बात नहीं, मुझे सुनिए। मान लीजिए 60 दिन में आपके 20 टेस्ट होने हैं और ये 20 टेस्ट ये बेहतरीन क्वेश्चन आंसर इसमें डाला जाएगा, इसका मॉडल आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा, नहीं तो डिस्कशन क्लास दी जाती है, इतना ही होता है। अब आप मान लीजिए कि एक टेस्ट लेते हैं और एक हफ्ते में आपको पेपर फर्स्ट कंप्लीट कर लेना है। ऐसी एक रणनीति पे काम कराया जाता है आपसे। लेकिन मेरे भाई पहले आप ये बताएं कि क्या हर एक व्यक्ति, हर एक विद्यार्थी को इतनी क्षमता है कि पहली बार में एक हफ्ते में पूरा का पूरा हिस्ट्री भी पढ़ ले, ज्योग्राफी भी पढ़ ले, एमपी भी पढ़ ले, आपदा प्रबंधन भी पढ़ ले, एग्रीकल्चर भी पढ़ ले, जल प्रबंधन भी पढ़ ले। आप सोचिए क्या एक हफ्ते में पूरा पेपर कंप्लीट किया जा सकता है, या 10 दिन में क्या किया जा सकता है। आप कहेंगे कैसी निगेटिव बात हो रही, तो निगेटिव बात नहीं है, मैं बात कर रहा हूं क्वालिटी कंटेंट की। आप पढ़ तो लेंगे एक हफ्ते में, पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, आप रीडिंग में डालेंगे पढ़ लेंगे, लेकिन आपको याद कुछ नहीं रहेगा।
इसलिए ज्यादा जरूरी क्या है, याद करना। तो देखिए टेस्ट सीरीज का क्या मसला होना चाहिए, जो नए विद्यार्थी मैं उनके लिए बता रहा हूँ, बहुत गौर से बता रहा हूँ, आप सुनते चलिएगा। ये मास्टर स्ट्रेटजी है और यदि आप ये करते हैं तो निसंदेह आप कॉन्फिडेंट होंगे। एक हफ्ते करिए, बाकी नहीं होंगे तो फिर मत करिएगा। मास्टर प्लान देखिए, मान लीजिए कोई भी एक कोचिंग की टेस्ट सीरीज 2019 की जाएंगे और कहीं से भी उठा लीजिए टेस्ट सीरीज जो अभी 2019 में हो चुकी है, बहुत सारी टेस्ट सीरीज मान लीजिए कंप्लीट हो गई। मान लिया उदाहरण के लिए कि 20 टेस्ट किसी कोचिंग के हो गए, ठीक है, कोचिंग के हो चुके। ये कोचिंग टेस्ट के मामले में नंबर 1 है। मान लीजिए कि इस कोचिंग के टेस्ट बहुत फेमस है, फिर दूसरी कोचिंग उठाई जो सेकंड में होगी और थर्ड कोचिंग उठाई, तो लगभग इसके 60 टेस्ट हो गए, 20-20 या 18-18, तो 20-20 का ले रहा हूं मतलब, तो 55 से 60 टेस्ट हो गए, ठीक है, 55 से 60 टेस्ट हो गए। पहले इन टेस्टों को कलेक्ट कीजिए, इन टेस्ट को हमने इकट्ठा कर लिया। यदि इनके मॉडल आंसर मिल जाते हैं, जितने के मॉडल आंसर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिलते हैं तो इन्हीं 60 टेस्ट सीरीज को क्या करना है, रख के पहले सॉल्व करना शुरू कर देना है। इन्हीं के क्वेश्चन के आंसर ढूंढना है और शॉर्ट नोट तैयार करते चलना है। कहने का मतलब ये कि चाहे आप याद कीजिए या पिन आउट करते चलिए ताकि आप रिवीजन कर सकें। ये 60 टेस्ट आप तैयार कीजिए 3 कोचिंग के, अच्छी कोचिंगों के, और 60 टेस्ट तैयार करने के साथ साथ आपको क्या करना है, जो भी इसमें नए क्वेश्चन मिलते हैं, अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, उनको नोट डाउन कर लीजिए, उनके की फैक्टर निकाल लीजिए। सॉल्व मिलता है तो बहुत ज्यादा रिसर्च मत करिए, यदि सॉल्व अच्छा मिलता है तो वही चीजों को याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब ये टेस्ट आप समझिए, 60 टेस्ट आपने सॉल्व कर लिए हैं। 60 टेस्ट में लगभग आप सोचे कि इस जो अच्छी कोचिंगें हैं वो ऐसे भी अपना टेस्ट बड़ा संतुलित बनाती हैं, तो मैं मान के चलता हूं यदि 55 से 60% यदि इससे आ जाता है। अब आप कहेंगे कि 60 टेस्ट लगाने के बाद भी 55%, तो एक बात बता दूं, आप चाहे दुनिया भर के टेस्ट लगा लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपको 60 से 65% ही मिलने वाला है। बाकी आपको 30% तो देखिए अपनी मेंटल एबिलिटी से ही लिखना है। वहां पे आपको ये नहीं कि 100% ही आपको चीजें वहां रखी रखाई मिल जाएंगी या हर चीज पढ़ी पढ़ाई मिल जाएगी। पढ़ी पढ़ाई चीजों का दायरा 60 से 70% होता है और 20 से 25% चीजें हम पढ़े तो रहते हैं लेकिन इनडायरेक्ट पढ़े रहते हैं, वो चीजें डायरेक्ट हमारे सामने पढ़ने के लिए नहीं आती है। तो ये यदि टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं और प्रतिदिन मान लीजिए आप टाइम बनाते हैं, आपके पास मान लीजिए 12 घंटे का समय है और 6 घंटे आप पहले बात है पेपर कलेक्शन में दीजिए, मतलब पेपर का सॉल्व करने में दीजिए और इसी में आंसर राइटिंग सेट करिए और 6 घंटे में अपना पढ़ते रहिए, रीड करिए जितना करना है, 2-3 सब्जेक्ट जो भी करना है आपको। अब देखिए आंसर राइटिंग भी कैसे करनी है, इन्हीं प्रश्नों को समझना है, इन्हीं प्रश्नों को उत्तर छांटना है और इन्हीं प्रश्नों का आंसर राइटिंग कर लेना है। इससे क्या होगा कि इतने प्रश्न तो कम से कम आपके तैयार रहेंगे, इतने प्रश्न तो कम से कम आपके तैयार रहेंगे। अब देखिए इतने प्रश्न भी यदि आपके तैयार हो जाते हैं, 60-65% की तैयारी यहां से हो जाती है प्रश्न के उत्तर से, तो समझिए मान लीजिए प्रश्न आता है, उदाहरण के लिए मैं एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, नीति शास्त्र। देखिए नीति शास्त्र आप 2 प्रकार से, एक तो आप रीड करेंगे और दूसरी बात टेस्ट सीरीज में ही क्वेश्चन आ गया नीति शास्त्र क्या है। तो नीति शास्त्र में टेस्ट सीरीज में आंसर दे देगा कि नीति शास्त्र क्या है, व्यापक अवधारणा है ना, व्यापक अवधारणा है सिद्धांतों की। अब सिद्धांतों में इसमें जिसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक है ना, सभी क्षेत्र आ जाते हैं। और नीति शास्त्र देखिए समय परिस्थिति के अनुरूप बदलता रहता है। और एक जनरल परिभाषा दे दिया कि सिद्धांतों की सूची नीति का अध्ययन कहलाता है नीति शास्त्र। अब देखिए चीजें आपने पढ़ ली, ठीक है, चीजें यहां से भी आप पिक कर लेंगे, वहां से भी पिक कर लेंगे, लेकिन वहां से आपको ये है कि नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे तो आप अभी ये नहीं समझ पाएंगे अच्छा यही क्वेश्चन एग्जैक्ट निकलेगा, हमको इतना ही आंसर लिखना है। लेकिन यदि साइड से आप ये क्वेश्चन तैयार करके रखते हैं तो ये तो आपके माइंड में फिक्स है कि आएगा तो लिख ही लेंगे, इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो ये चीजें आपकी टेस्ट सीरीज के थ्रू आप करते रहिए और टेस्ट 50 से 60 बढ़िया टेस्ट के आंसर तैयार करिए और उसी की धमाधम प्रैक्टिस करिए। टाइम मैनेजमेंट कीजिए। अभी पहले आपको ध्यान ये देना है कि यदि आप नए विद्यार्थी, आपको टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं करना है, आप फालतू की चीजों में बिल्कुल ना आए, अपना समय जाया ना करें। टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में आप कंटेंट छोड़ रहे हैं, कुछ भी छोड़ रहे हैं, तो देखिए टाइम मैनेजमेंट का भी एक तरीका होता है। कोई भी चीज पहले दिन से ही आप 3 घंटे लिखने नहीं बैठ जाएंगे, आपको क्या करना है, धीरे धीरे बढ़ना है। पहले आप कोशिश करिए, मान लीजिए 1 घंटे का पेपर है तो
2 या 2.5 घंटे में होगा, इतना मान लेता हूँ 2.5 घंटे में होगा। धीरे धीरे उसको 2 घंटे में लाइए, 1 हफ्ते बाद 2 घंटे में आ जाएगा। फिर 10 दिन बाद आप थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे तो 1.5 घंटे में आ जाएगा, और लगभग 1 महीने बाद आपको देखेंगे कि बैलेंस हो जाएगा आपका पेपर, है ना। 1 महीने में नहीं होता, 1.5 महीने में हो जाएगा। और ये आपके जो है पूरी की पूरी अच्छी टेस्ट सीरीज सॉल्व होती चलेंगी और इनके पूरे आंसर आपके दिमाग में छपते चले जाएंगे। अब इसमें लगभग इसमें सब कुछ क्राइटेरिया कवर ही हो जाता है। कोई भी टेस्ट सीरीज ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मेल खाती है, सब अपने अपने क्वेश्चन इस हिसाब से ही डिजाइन करते हैं कि बहुत ज्यादा ना मिले। तो इसमें जो क्वेश्चन रिवीजन होंगे वो भी आप छोड़ देंगे, है ना। जो क्वेश्चन आपको मतलब रिपीटेड लगते हैं तो उन्हें पढ़ना ही नहीं है, जो क्वेश्चन नए मिलते हैं वो पढ़ते चलिए। इससे फायदा ये होगा कि करंट के जितने क्वेश्चन होंगे आप इन सीरीजों से निकाल लेंगे कि अच्छा इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप पे जाएंगे और लगातार बहुत सारी कोचिंगे हैं, बहुत सारे आजकल ऐसे भी पेड ग्रुप चल रहे हैं जहाँ पे कोचिंगों के टेस्ट पेपर आते रहते हैं। वहां पे आप पता कर लीजिए यदि मिल जाता है ना। बहुत सारी कोचिंग अपने मॉडल आंसर प्रस्तुत करते रहते हैं, बहुत सारी कॉपियां भी आती रहती है, तो वहां से इवेल्युएशन कर लीजिए आप, तो वो चीजें आपको वहां से मिल जाएंगी। तो ये आपका पूरा का पूरा तैयार होता जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि यदि आप ये कर लेते हैं 3-4 महीने में ये सॉल्व कर लेते हैं, इसमें 100% तय रहते हैं, और उधर अपना नोट्स धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं, और यदि बीच में टाइम मिला तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सॉल्व को थोड़ा गहराई से पढ़ लेंगे तो लगभग आपकी 80 से 85% तैयारी हो जाएगी। आपको भटकना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आप चीजें ऐसे ही पढ़े, एक साइड टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना है और एक साइड नोट्स को पढ़ते रहना है। नोट्स पढ़ने का दायरा अलग कीजिए, टेस्ट सीरीज एक अलग ही कला है जो कि मेंस में काम देनी है, क्योंकि पेपर निकलवाएगी टेस्ट सीरीज, पेपर निकलवाएंगे आंसर, पेपर निकलवाएगा पैटर्न, और उसके बीच में आपको क्या करना है कि चीजें और जान लेना है कि जैसे 20 वर्ड लिख रहे हैं, 100 वर्ड लिखेंगे, 300 वर्ड लिखेंगे, तो यहाँ क्या है, कुछ ग्राफ आएंगे, कुछ पैटर्न आएंगे, है ना, ग्राफ आएंगे और पैटर्न आएंगे। तो इन ग्राफ और पैटर्न को भी तरह तरीके से जान लेना है। 10-15 आप यूट्यूब पे जाएंगे, अलग अलग कोचिंग के जो वो चलते हैं आजकल सिनॉप्सिस चलते हैं, उनको देखेंगे, उनको पिक करेंगे, उनको नोट करेंगे, और 10 से 15 ऐसे सिनॉप्सिस निकालेंगे जो देखने में थोड़ा अलग पड़ते हो, और उसको अप्लाई कर देंगे क्वेश्चन के आंसर में। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट की भी हम चर्चा कर लेंगे। तो पहली बात तो ये कि पहले आप इतना तैयार कीजिए, पेपर फर्स्ट की स्ट्रेटजी है नए विद्यार्थियों के लिए, आप भटके नहीं, बहुत ज्यादा आपको भटकने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड पढ़ें, लेकिन ये ध्यान रखिएगा टेस्ट पेपर जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि टेस्ट पेपर से मतलब ये है कि इतने क्वेश्चन तो कम से कम हमारे तैयार होने चाहिए। देखिए क्वेश्चन 2 प्रकार से तैयार होते हैं। पहली बार कैसे तैयार होता है, मान लीजिए मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री का पेपर है, एक बंदा पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के गया, 100 क्वेश्चन उसके सामने आए, उसने 70 बनाए। दूसरा व्यक्ति है जिसने हवाई पढ़ा, कुछ ज्यादा कुछ खास जानता नहीं है, मान लीजिए 25 क्वेश्चन बनाता है, वो 70 क्वेश्चन, ये 25 क्वेश्चन। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है कि 70-25, आप ये समझिए कि उस 25 क्वेश्चन के अलावा वो 75 क्वेश्चन को याद कर ले, तो उसके हो गए 100, और उसका डिस्क्रिप्शन, जो उसका डिस्क्रिप्शन दिया होगा, ये डिटेल दी होगी, तो लगभग 100-200 फैक्ट रहते हैं, तो उसको भी कंक्लूड कर ले, इंक्लूड हो जाएगा, तो लगभग 300 तक उसके तैयार हो गए। लेकिन जो बंदा 75 पाएगा वो डिस्क्रिप्शन में ज्यादा ध्यान देगा नहीं, क्योंकि उसने पहले ही इतना ज्यादा पढ़ रखा है, वो ओवर कॉन्फिडेंस उसको खा जाएगा और ये व्यक्ति सफल हो जाएगा। सफलता ऐसे ही मिलती है। तो ऐसे ही टेस्ट सीरीज को आप क्या करें कि पहले तो आपको भाई अभी जबरदस्ती घुसने की जरूरत नहीं, पहले आप क्षमता डेवलप कर लीजिए। मान लीजिए आप ये बहुत सारे क्वेश्चन 25-30 भी सॉल्व कर लेते हैं, अच्छी जानकारी हो जाती, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तरह तरह की वैल्यूएट कॉपियां पड़ी हुई हैं, तरह तरह की नोट्स पड़ी हुई हैं, सब मिल जाता है आजकल टेलीग्राम की दुनिया में, ऐसा कुछ नहीं जो बचा हो। तो आप ये तैयारी करते चलिए, बेहतरीन तैयारी करिए, शानदार तरीके से पढ़िए, आपको भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सेकंड पेपर की स्ट्रेटजी पे हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन फर्स्ट पेपर की स्ट्रेटजी पे आप काम करिए और बहुत सारे टेस्ट पेपर को तैयार करते रहिए। मेरी आपसे अपील है, भटकिए बिल्कुल नहीं। अभी आवश्यकता आपको अपनी क्षमता के हिसाब से काम करना है, ना कि दूसरों की बराबरी करना है। आपको पोस्ट लेना है, दिखावा नहीं करना है, ज्यादातर एकांत पल में रहना है, बहुत ज्यादा लोगों के संपर्क में नहीं रहना है, जिससे आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। सामने वाला बता देगा हमने ये पढ़ रखा है, इतने नंबर ऐसे ऐसे, मुझे ये चीजें आती है, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, मुझे तो कुछ नहीं आता है। लेकिन मायने ये रखता है स्मार्ट स्ट्रेटजी, आप फालतू की चीज पढ़िए ही नहीं। जो चीजें टेस्ट पेपर में निकाल के दे दी गई, अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे दिए गए, अच्छे आंसर दे दिए गए, ये निकालिए, नोट्स पढ़िए, काम खत्म कीजिए। आपको महाभारत रामायण गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ही पढ़िए जितना पेपर में आता है, और इससे बहुत कम समय में आपकी अच्छी तैयारी भी हो जाएगी, मेरी गारंटी। 1 हफ्ते आप करिए ईमानदारी से, फिर उसके बाद बताइएगा कि ये कारगर है कि नहीं। उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम पेपर 2 की चर्चा करेंगे कि उसके लिए क्या करना चाहिए,
और उसके लिए भी क्या रणनीति होनी चाहिए उसकी बात कर लेंगे। वैसे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 टेस्ट सीरीज में सब लेते जाना है, ना सिर्फ पेपर 1 को। अभी तो एक साइड से सब सॉर्ट कीजिए और सबके उत्तर खोजिए किताबों में, है ना। किताबों में जो मिले सब अपना अपना छांटते रहिए, मॉडल आंसर मिले या ना मिले, किताबें तो हैं ही अपने पास, नोट्स तो हैं, तो वहां से निकालिए। तो ये चीजें कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। बाकी हमने 2020 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक स्ट्रेटजिक वीडियो बनाऊंगा कि प्रीलिम्स और मेंस को कैसे साथ में लेके चलें, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों महत्वपूर्ण हैं। प्रीलिम्स जब निकलता है तभी मेंस देने को मिलता है, और इस बार ये लोग भूल गए थे मेंस की तैयारी करते करते कि प्रीलिम्स नाम की परीक्षा भी होती है। इसी कारण बहुत से लोग लटक गए आखिरी में आके। इसलिए इस बार ये गलती नहीं करना। भी टाइम है आपके पास, पर्याप्त टाइम है। प्रतिदिन 100 क्वेश्चन अलग से तैयार करें और आप अपना पढ़ते चले प्रीलिम्स और मेंस को टारगेट करके। उसके लिए एक रणनीतिक वीडियो हम बना देंगे अगले सेशन में, और अगले सेशन में उसी पे काम होगा। तब तक के लिए आप इसको अप्लाई करेंगे हर एक सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में। और विषय और मैं बता दूंगा कि कहाँ किससे क्या पढ़ना है, कहाँ पर कितना कम कितना ज्यादा पढ़ना है। यदि आपको पैटर्न लिखने में दिक्कत आ रही, पैटर्न भी बता दूंगा कितने पैटर्न हो सकते हैं। 14 से 15 प्रकार के पैटर्न है अपने पास, जिसमें से 15 प्रकार के पैटर्न या फ्लो चार्ट ग्राफ को अप्लाई करना है, और आंसर में थोड़ा वैरायटी ला देंगे, तो वो काम कर लेंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपको मेरी रणनीति कारगर लगी होगी। जो नए विद्यार्थी हैं, जो पुराने विद्यार्थी हैं या ज्यादा ज्ञानवान हैं, उनके लिए तो ये नहीं है, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा भला उन लोगों का भी हो जाए जो पहली बार मेंस दे रहे हैं और भटक रहे हैं। इस कारण से हमने ये पूरी वीडियो उनके लिए तैयार कर रखी है। फालतू के लोगों, फालतू की चीजों से बचे और स्मार्ट स्टडी करें, और एक ही बार में पोस्ट और सफलता दोनों ले। आपको दिखावे में नहीं जीना है, किसी की बराबरी नहीं करना है, आपको सबसे ऊपर उठ के रहना है। इस कारण से ये सब रणनीतियां काम चल रहा है। ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, आपको हवा हवाई नहीं है। ये मैं पहले खुद करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ जब रिजल्ट मिलता है। इसमें रिजल्ट मिला है, इस कारण से मैं आपको बता रहा हूँ। 1 हफ्ते करके देखिए, उसके बाद बताइएगा कि फायदा हुआ कि नहीं। नहीं हुआ तो छोड़ दीजिएगा, ये सब आपके लिए है, मुझे कोई इश्यू नहीं है, आप करें ना करें, लेकिन सिर्फ आपके लाभ के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, जाते जाते एक औपचारिकता और निभा देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर देना है, ताकि जरूरतमंदों की मदद हो जाए। आप एक सिविल एस्पिरेंट बनने वाले हैं, सिविल सेवक बनने वाले हैं, लेकिन आपके अंदर इतनी भी भावना नहीं है कि सामने वाला यदि हमारे लिए मेहनत कर रहा है तो हम भी थोड़ा शेयर और सब्सक्राइब ठोक दें, तो आप फिर जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे? क्या आपकी सोच है, क्या आप धारणा है, आप खुद सोचें। आपको जो प्राप्त करना है पहले वो दूसरे को देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको प्राप्त होगा। इसलिए पहले जो आप चाहते हैं दूसरे से, उसे देना शुरू कर दीजिए। यदि आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो दूसरों को आगे बढ़ाना शुरू कर दीजिए। प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। बस हमारी इतनी ही अभिलाषा है और हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कोरोना से मुक्त रहें, घर में रहें।